दूसरे ग्रुप पर नज़र डालें, अगर पहले ग्रुप की चर्चा की हमने, दूसरे ग्रुप की नज़र डालें, उसमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, यूएसए क्वालिफाइड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच वो जद्दोजहद जारी है। पहली टीम ग्रुप 2 में साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टीम जिसने 3 मुकाबले जीते ज़रूर पजुपा, लेकिन परेशानियां रही हैं, चाहे वो नेपाल के विरुद्ध, चाहे वो नेदरलैंड्स के विरुद्ध, जिस मुकाबले की बात कर रहे थे शरीफा। परेशानी मोल ली है, इनवाइट किया तो कि भैया हम टॉस जीत के हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। हाँ। तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा उनकी बल्लेबाजी? क्योंकि देखा है कि एक तो डेप्थ नहीं है उसमें, मार्को यानसन अगर 6-7 पर आ रहे हैं आपके लिए, 8 पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, क्या डगमगाती बल्लेबाजी सबसे बड़ा चैलेंज होगी वेस्ट इंडीज जाके? देखो ऐसी टीमें ना जो बल्लेबाजी 6-7 तक ही 7 तक करती हैं, यानसन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं जी। वो ऊपर से जिस दिन 3 आउट हुए ना वो फंस जाएंगी, क्योंकि क्लासन जो है ना वो एक ही अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, वो सिचुएशंस को कम खेलते हैं, वो फॉर्मेट को ही खेलते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत देखो क्यों टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट नहीं खेला, सिचुएशन को खेला। सूर्य कुमार यादव भी मार सकते थे, वो ऊट पटांग शॉट जो वो खेलते हैं वहाँ लगते हैं, जहाँ मुंबई जैसी विकेट पे या कोई और अच्छी विकेट पे वो शॉट लगते हैं। बट नाशुआ क्रिकेट काउंटी ग्राउंड का जो स्वभाव था ना, उस पर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती। चैलेंजिंग कंडीशन में आप ये नहीं कहते कि नहीं यार मैं आउट हुआ तो ठीक है, पीछे कोई और संभालेगा। प्लेयर वो जो अपनी टीम को परेशानियों से निकाल के आगे लेके आए, जिताए, वो सूर्या कुमार यादव ने किया। क्लासन ने एक मैच में वो रुख अपनाया कि जिस दिन उन्होंने थोड़ा रुक के खेले, रन उन्होंने मिलर के साथ मिलके बनाए, जिस दिन 4-5 आउट ऊपर से हो गए थे, 110 ही बनाए थे, उसमें भी गेम जीत गए। बट ये टीम साउथ अफ्रीका, थोड़ा सा इनको कंडीशंस को खेलना पड़ेगा भाई। यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। आप ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि वहाँ एक ही पेस से चलाना है आपको। वो पिच जो है ना बहुत कुछ दर्शाती है। ये हमारी क्रिकेट की जो गेम है, इसमें पिच का सबसे बड़ा रोल है कि आपकी बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी कैसी होगी। नो डाउट आपके पास वो टैलेंट है, धार है, बट आप दुगने हो जाते हो अगर पिच में मदद हो फास्ट बॉलर के लिए। आप दुगने हो जाते हो जब पिच पटाखा हो एज ए बल्लेबाज, क्योंकि दूर से खड़े हुए छक्के लगते हैं। बट ये कंडीशन में थोड़ा सा इनको संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। नो डाउट टीम बहुत अच्छी है, जीत सकती है ये टूर्नामेंट, दावेदारी है इनकी, ये बात ठीक है। ये फंसते इसलिए हैं क्योंकि ये एक ही तरीके की क्रिकेट खेलते हैं। जिस दिन ये थोड़ा सा ये हुनर सीख लेंगे कि कंडीशंस को खेलिए, ये टीम मुझे लगता है किसी की पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि हर गुण है इस टीम में। प्रेडिक्टेबल है जी, क्योंकि वहाँ जब आप साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ में खेलेगी, स्पिनर बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास कोई तगड़े स्पिनर ऐसे हैं जो महाराज के अलावा जी, हाँ, केशव मतलब महाराज मुझे एक नहीं लगा option है, वो जी। महाराज भी मतलब वो एंगल करके अंदर ही गेंद आता है, समझे नहीं? तो बहुत बड़ा हैंडीकैप है कि जब आप ड्राई स्लो हार्ड पिचेस के ऊपर खेलते हैं तो आपके पास स्पिनर 2 होने। और मुझे कोई डाउट नहीं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इंडिया प्लेज 3 स्पिनर्स ओवर देयर। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक फास्ट बॉलर को कम करके गयाना में तुम्हें 3 स्पिनर खेलते मिलेंगे, और उसमें से 2 ऐसे जो मतलब एक चाइना में डालने वाला और दूसरा हो सकता है कि यूजी चहल। कोई सरप्राइज नहीं। हमने बात की साउथ अफ्रीका की, अब बात वेस्ट इंडीज की। अपने घर पर मेजबान, कंडीशंस के जानकार और जो सुपर पावर रही है, और अगर इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक के जिस लिहाज के रिजल्ट्स रहे हैं, बल्लेबाजी में दमखम दिखाया है, गेंदबाजी में चाहे नए स्पिनर का इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो पेसर हो, चाहे वो ऑलराउंड एबिलिटीज़ हो। पीएनजी के विरुद्ध 5 विकेट से जीत, 134 रन से जीत, युगांडा के विरुद्ध न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, जो परिणाम लेकर आ रहे हैं सुपर 8 में, जो पेडिग्री लेकर आ रहे हैं और शायद जो भूख लेकर आ रहे हैं घर पर विश्व कप जीतने की। देखो गुरु अपनी बीट पे तो मुर्गा भी कुड़कुड़ करता है, अपनी बिल में चूहा भी शेर हो जाता है। ये तो अपने घर पे खेल रहे हैं और बड़ी तगड़ी टीम है। मैं हमेशा इस टूर्नामेंट से पहले कहता आया हूँ कि ये डार्क हॉर्सेज हैं। अगर आप ऑलराउंडर्स देखें तो भैया केकेआर को जिताने वाला कौन था? ऑन्ड्रे रसल, नरेन तो चलो वो नहीं है स्क्वाड में, लेकिन अगर आप देखें तो रॉबमन पावल हो, वो रदरफोर्ड की पाजी क्या बल्लेबाजी उसने। फास्ट बॉलर्स देखिए आप, ओपनिंग बैट्समैन देखिए, हर तरह से पारंगित टीम है। स्पिनर देखिए, मतलब कोई इनमें कमजोरी नहीं है। तो ऐसी टीम के साथ जब आप खेलते हो, ऐसी टीम के साथ, तो आपको दुखती नब्ज पे हाथ रखना पड़ेगा। ये किस चीज़ में कमज़ोर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए दुआएं बहुत हैं।
डोमिनेंस थी 75 से लेके 90 तक वेस्ट इंडीज़ की, उसके बाद नीचे गए और फिर जब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2 बार वर्ल्ड कप जीते, वो था अपवर्ड ट्रेंड, समझे कि नहीं। तो मुझे लगता है कि दुआएं भी हैं, घर पे मैच भी खेल रहे हैं और टीम में फायर पावर भी है। तो ये भी भैया 16 कला संपन्न टीम है। तो ऑन द गिवन डे आप कैसे खेलते हैं, कंडीशंस क्या हैं, जो भज्जी ने कहा, पिच कैसी है, उस पर बहुत निर्भर करेगा। बट वेस्ट इंडीज आर इन द रेकनिंग बिग टाइम। उस बल्लेबाजी में जो पावर है, आपने शर्फन रदरफोर्ड की बात की, उनके अलावा निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, बजुपा, ऐसी परिस्थितियों में जहां रन्स बनाना शायद इतना आसान नहीं है, वो जो मसल पावर हिटिंग है, वो 10, 15, 20 एक्स्ट्रा रन्स क्या बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण। और धीमी पिच पे ना, अगर आपको बॉल को बाहर मारना बाउंड्री के, आपके पास वो ताकत चाहिए, क्योंकि धीमी पिच पे आसान नहीं है, क्योंकि टाइमिंग से छक्के बहुत कम लगते हैं। फिर वो ताकत वाला गेम आता है जो इस वेस्ट इंडियन टीम के पास है। वो पूरन देखिए बिल्कुल नीचे झुक जाते हैं जब वो शॉट खेलते हैं, इसीलिए उनका वो हिटिंग जोन ना बहुत बड़ा हो जाता है। पीछे वाला गेंद भी अच्छा पिक करते हैं, आगे वाला गेंद तो भाई वो किस पेस पर रन बनाते हैं, अनबिलीवेबल। और फिर रसल की बात करें, वो रसल भी उसी काम के लिए जाने जाते हैं। रदरफोर्ड की अभी पारी हाल फिलहाल में जो खेली, अपनी टीम को जिताया, तो इस टीम में वो 6 हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बाकी टीमों से कहीं ज़्यादा। और ये कंडीशंस में वो पावर गेम जो है वो काम में आएगी। और अपनी ग्राउंड पे जब खेल रहे हैं तो जब सपोर्ट है ना, सपोर्ट सिस्टम पूरा उनके साथ चलेगा। वो गयाना में खेले या फिर खेले बारबेडोस में, सेंट लूसिया में या ट्रिनिडाड में, पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है उनके साथ चलेगा। बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब पूरे फैंस आपको चीयर कर रहे हों। लाइव वायर्स कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज पोल्स। संक्षिप्त में समझे कि नहीं समझे? सुपर 8 के इन दोनों ग्रुप्स पे देखें, हर ग्रुप से 2-2 टीमें जाएंगी उस सेमीफाइनल में। ग्रुप 2 की अगली टीम यूएसए। क्या कमाल का सफर रहा है टीम यूएसए का, मेजबान बनकर आए इस टूर्नामेंट में और उसके बाद पहले पाकिस्तान को न सिर्फ आंख दिखाई, वो मुकाबला हराया, कनाडा को हराया तो सही, भारत को भी दबाव में डाला, परेशानी में डाला। सरप्राइज पैकेज है, कोई नहीं सोचता था कि यूएसए इस तरह से खेलेगी। और क्योंकि यूएसए में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बॉस, सब वहाँ से अपने देश से तमन्नाएं लेके 2 अंडर 19 वाले भारत वाले थे, ठीक है, कोई पाकिस्तान खेलना चाहता था, कोई कैसा नेत्रवलकर, सबको इंजीनियर बनने आया, कोई कुछ आया, इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स वो यूएसए आए हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि भैया क्रिकेट को छोड़ के जो प्रोफेशनल तरीके से यहाँ आए हैं वो क्रिकेट में भी इतना हावी होकर सर चढ़ के खेलेंगे। और जो क्वालिफाई नहीं किए थे, जिनको ये श्रेय इसलिए मिला कि भाई वो होस्ट हैं, वो आके पाकिस्तान को पछाड़ देंगे, भारत के साथ इतना टफ मुकाबला करेंगे, कनाडा को उधेड़ देंगे। मतलब दिस वाज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बट लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। ये सरप्राइज पैकेज बन के यूएसए की टीम उभरी है, अनुकूल एक्सेलेंस की। भारतीय मूल के बहुत खिलाड़ी वहाँ पर, सौरभ नेत्रवलकर, मोनांक पटेल, हमने देखा खुद कप्तान मोनांक पटेल, एक अच्छा कोर बनाए उस टीम में जिसके बेसिस पे आगे एक टीम बन सकती है। देखिए, जो अच्छी टीम होती है उनका कोर जो है ना, 6-7 खिलाड़ी, वो इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, वो ग्रुप जो है वो एक दूसरे को बहुत यकीन करता हो। और इनके पास जब हम देखते हैं इनकी टीम की तरफ, तो बहुत सारे भारत मूल के खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जानते हैं। और जब इकट्ठे खेल रहे हैं इस देश में आके, इस देश के टीम बन के, तो भाई इनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी तरीके से वर्ल्ड कप में खेलना। वर्ल्ड कप खेलना ना बहुत लोगों का सिर्फ ड्रीम होता है कि यार एक बार वर्ल्ड कप खेलना है, और वो मौका इनको चाहे इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं मिला या फिर बाकी के जो देश के खिलाड़ी हैं उनको वहाँ अपने देशों के लिए खेलते हुए नहीं मिला, बट यहाँ इस देश ने उनको मौका दिया है, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टीम में वो गुण हैं, इस टीम में वो लक्षण हमने देखे हैं कि ये टीम आने वाले समय में अपना लोहा मनवाएगी। वो यहाँ पे खेलें या फिर कहीं पे भी जाके खेलेंगे, वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और जो उनका हमने फोकस देखा, डिटर्मिनेशन देखी है, कुछ पाना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, वो भूख है उनमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन ग्रुप्स पर अगर नज़र डालें, यूएसए की बात हमने की, भविष्य के लिए अगर यूएसए में क्रिकेट को आगे बढ़ना है तो यूएसए का इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड।
क्या कमाल का टर्न अराउंड रहा है इनका भी। माइनस में था नेट रन रेट, लेकिन फिर जब जरूरत थी तो सामने वालों को सिर्फ 47 पे रोका नहीं, वो रन्स बना दिए 19 गेंदों में। नेगेटिव से अपना नेट रन रेट ले गए प्लस 3.05 समथिंग। दिखाया कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है, ऐसे ही नहीं हल्के में मतलब भाई। देखो गुरु, जब इंग्लैंड डामाडोल परिस्थिति में थी ना और लग रहा था कि यार बाहर हो जाएंगे, मैं खुश था, क्योंकि मुझे सबसे खतरनाक टीम भारत जब खेलता है वो इंग्लैंड लगती है। ओके, क्योंकि इनके पास जो असला तोप है ना बॉस, इतनी तेजी में खेलने वाले ओपनर हैं। अब देखिए यहाँ फिल सॉल्ट किस तरह से खेले, है ना, मतलब इनके पास इतने तगड़े बॉलर हैं और फॉर्मेट को खेलने वाले स्पेशलिस्ट हैं। ये नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलेंगे, सारे फॉर्मेट को खेलने वाले स्पेशलिस्ट हैं। तो जब आप स्पेशलिस्ट के साथ खेलते हैं और ऐसी परिस्थितियों से, मतलब जब आपको लगता है आप बाहर हो गए और फिर आप डूबते को तिनके का सहारा और इंग्लैंड को उनके भुजबल का सहारा, जब वहाँ से आप उभर के आते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है भारत को किसी टीम से, और मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दो टीमें मुझे लगता है कि भारत के विरुद्ध जब भी खेलती हैं तो मुझे लगता है कि भैया चारों खाने चित न कर दें। परेशानियों से भरपूर है क्योंकि चैंपियन से भरपूर है। स्कॉटलैंड एक और टीम उस जद्दोजहद में लगी हुई है। बड़ा मोमेंट होगा और इस पूरे टूर्नामेंट हमने देखा है, ये जो टीम्स आई हैं, चाहे वो एसोसिएट नेशंस हो या नए टेस्ट प्लेइंग नेशंस हो, चढ़कर लड़ाई की है उन्होंने। और स्कॉटलैंड के पास भी एक मौका चढ़कर लड़ाई करने का, अपना मादा दिखाने का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो यहाँ पे आए हैं, सिर्फ ऐसे नहीं आए हैं कि पार्टिसिपेट करने आए हैं। जब कोई भी टीम वर्ल्ड कप में आती है तो उनका पहला एम होता है कि यार हमें ये जीतना है, और उसके लिए हर टीम जो है वो मेहनत करती है, जद्दोजहद में लगी हुई है और अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं ये। क्योंकि काउंटी क्रिकेट में इनके बहुत सारे खिलाड़ी हम देखते हैं कि लगातार पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, तो टीम अच्छी है। बट हाँ, सामने जब बड़ी टीमें आती हैं कभी कभार प्रेशर जो है वो उतना ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। बट हाँ, जो भी उन्होंने किया अब तक अपनी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर किया है। और जो भी आगे होगा ना, स्कॉटलैंड ने इतना मुश्किल कर दिया है इंग्लैंड के लिए कि आपको बड़े रन मार्जिन से जीतना होगा, नहीं तो इतने कम ओवर्स में आपको उतने रन बनाने होंगे। तो अभी भी स्कॉटलैंड की जो चुनौती है वो पूरी भरपूर है। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हेजलवुड की खास तौर पे, भैया सुमड़ी में गुमड़ी क्या हो जाए, हैं कुछ पता नहीं है यार। लक्ष्य कोजी अंदर की बात क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन है कुछ जरूर। और देखो भैया, धुआं वहीं होता है जहाँ आग होती है। लगाई है आग, हेजलवुड ने आग लगाई है।